एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर जो कि गनशिप था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें कि 2 मेजर भी शामिल थे और 3 एसएसजी कमांडोज भी थे। ये डीजीआईएसपीआर का कहना है और इस चीज को हर मीडिया ने कवर किया और डीजीआईएसपीआर का ही वर्जन बताया, पर इसमें बहुत ज्यादा पेंच है। बीएलए की तरफ से एक वक्तव्य आया जिसमें कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि इसको बीएलए के द्वारा मारकर गिराया गया है। इससे ऊपर की घटना भी है। असल में एक रात पहले यानी कि कल 2 पाकिस्तानी आर्मी मैन को पकड़ लिया गया था बीएलए के द्वारा। इंटेलिजेंस के थ्रू उनको जानकारी मिली थी और बीएलए ने इनको पकड़ लिया। कोस्ट के आसपास इनको पकड़ा गया था। अब इन पकड़े हुए जो जवान थे उनको छुड़ाने के लिए पूरा पाकिस्तानी आर्मी ने कर दिया एकदम कि हम पूरा धुआं उड़ा देंगे, बलोचियों को मार देंगे, बीएलए के जवानों को मार देंगे, और ये पहुंच गए, गनशिप लेके पहुंच गए, गनशिप को ही उड़ा दिया। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अभी 12 और ज्यादा लोग बंधक बनाए गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी के लोग। बहुत ज्यादा क्लियरिटी अभी नहीं आई है। अभी ये जो न्यूज है वो चल ही रही है, ये जो इवेंट है वो चल ही रहा है। अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी खत्म होने के बाद और भी पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं वो मारे जा सकते हैं। मैंने इस चीज को कवर क्यों किया? मारे तो रोज जा रहे हैं पाकिस्तानी, पर मैंने इसको कवर क्यों किया? असल में यह है कि हम लोग भारत, मतलब हम लोग सिर्फ भारत है, बलूचिस्तान की कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। बलूची लोग कहते रहते हैं भारत से कि हेल्प करो। चलो भारत सरकार की कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, भारत सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर सकती है, पर मीडिया भी हमारी इतनी नपुंसक है कि सीधे सीधे पाकिस्तान के वर्जन को ही हर जगह चला रही है। वो द बलूचिस्तान पोस्ट के वर्जन को कभी नहीं चला रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान की सही खबर देते हैं, वहीं की लोकल खबर देते हैं, और आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं बलूचिस्तान की सही न्यूज के लिए। तो इस चीज पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं तेजस की। हमें पता है कि मलेशिया में टॉप कंटेंडर है तेजस और KA-50 जो कि कोरियन एयरक्राफ्ट है, और तेजस दोनों में टफ कंपटीशन चल रहा है। कई न्यूज में यह भी बताया गया था कि कोरियन एयरक्राफ्ट को चुन ही लिया गया है, पर ऑफिशियली नहीं बताया है। पर ऑफिशियली जब तक कोई चीज ना हो तो इस प्रकार की डील में बहुत से चेंजेस हो जाते हैं, और वो चेंजेस आगे ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं, क्योंकि KA-50 के लिए एक बुरी खबर आ रही है। असल में इंडोनेशिया के द्वारा 12 KA-50 इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य देशों के द्वारा भी KA-50 इस्तेमाल किए जाते हैं, पर इंडोनेशिया की तरफ से ही यह खबर आई है। उनके 12 इस्तेमाल किए जाते हैं, 3 ही केवल अभी सर्विस के कंडीशन में है, 9 उनके ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। इसमें विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि स्पेयर पार्ट की प्रॉब्लम थी। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों का एक बड़ा ओवरऑल होना था, इसलिए भी इनको ग्राउंडेड किया गया है। क्लैरिटी नहीं है कि मेनली स्पेयर पार्ट के लिए ग्राउंडेड किया गया है या ओवरहॉलिंग के लिए ग्राउंडेड किया गया है। पर यहां पर एक जिस्ट ये निकल कर आता है कि कुछ ना कुछ स्पेयर्स में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सर्विसिबिलिटी में प्रॉब्लम है इस एयरक्राफ्ट की। इसीलिए तो लगभग 75% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इंडोनेशिया की तरफ से यह कहा गया है कि इन स्पेयर पार्ट का ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द ही ये स्पेयर पार्ट आ जाएंगे। वो छुपा रहे हैं, उन्होंने ये डेट नहीं बताई कि कब तक आ जाएंगे। तो यही तो प्रॉब्लम है कि ऑर्डर देने के बावजूद ये स्पेयर पार्ट पहुंच नहीं पा रहे। 200 से भी ज्यादा संख्या में ये एयरक्राफ्ट बन चुके हैं। साउथ कोरिया के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इराक, थाईलैंड और कोलंबिया के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्पेयर पार्ट की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इन देशों में भी स्पेयर पार्ट की प्रॉब्लम आएगी। यूरोप में पोलैंड के द्वारा इनका ऑर्डर दिया गया है, अभी तक वो इस्तेमाल इसका करना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो पोलैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर यहाँ पर तेजस के लिए एक फायदा ये हो सकता है, ये जो खबर की आने की जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है। इस चीज को मलेशिया को कंसीडर करना पड़ेगा कि स्पेयर पार्ट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी। इजिप्ट में भी बोरिया बिस्तर लेके KA-50 वाले पहुंच चुके हैं तेजस को काटने के लिए, क्योंकि इजिप्ट भारत के साथ कोऑपरेशन करके कुछ 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अपने लिए बनवाना चाहता है। तो भारत वहां पे कोऑपरेशन के लिए पहुंचा हुआ था, KA-50 वाले भी पहुंच गए, तो उनको भी थोड़ा धक्का वहां पर लगेगा। अब बात कर लेते हैं HAL की। HAL के द्वारा एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाई गई है क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण के लिए। 208 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि लगाए गए हैं, और ये इसरो के साथ अनुबंध था HAL का 2013 का अनुबंध था, जिसको कि बाद में थोड़ा अमेंड भी किया गया, 2016 में अमेंड भी किया गया और उसमें इंटीग्रेटेड फैसिलिटी की बात की गई। अब HAL में ये काबिलियत आ गई है कि वो 2 तरह के इंजन पूरी तरह एक ही छत के नीचे बना सकते हैं। इसमें जो मेन क्रायोजेनिक इंजन है CE-20 और इसके अलावा एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है SE-2000। ये दोनों ही इंजन हमारे लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, सैटेलाइट रॉकेट में इस्तेमाल होते हैं,
और आपको पता है कि HAL और L&T के कंसोर्टियम को एक ऑर्डर भी दिया गया है जिसमें कि एंड टू एंड रॉकेट बनाने की बात की गई है। मतलब HAL और L&T मिलकर पूरा का पूरा रॉकेट तैयार करके इसरो को देंगे, तो ये फैसिलिटी वहां पर भी काम आने वाली है। अभी तक HAL टैंक्स बनाता था, फ्यूल के, लिक्विड फ्यूल के टैंक्स बनाता था और बाहर का स्ट्रक्चर बनाता था रॉकेट्स के लिए। अब इंजन में भी हाथ आजमाएगा। इस फैसिलिटी का भी उद्घाटन नहीं किया गया है, पर प्री प्रोडक्शन कार्य चल रहा है। मतलब ऐसे छोटे मोटे काम जो कि प्रोडक्शन में जाने से पहले किए जाते हैं। सारी मशीनें कमीशन हो चुकी हैं। कल इसका उद्घाटन होगा, यानी कि 27 सितंबर 2022 को होगा। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने विदेश मंत्री की। उनकी अमेरिका की यात्रा चल रही है, जहां पे वो एंटोनी ब्लिंकन से मिलने गए हुए हैं। एक भारतीय डायस्पोरा को वो संबोधित कर रहे थे। उसमें कुछ पत्रकारों के द्वारा ये जो F-16 में स्पेयर पार्ट्स और भी कुछ हथियारों की जो डील मंजूर की गई है अमेरिका के द्वारा, उस पर प्रश्न आया तो उन्होंने दो टूक बोला और बहुत बढ़िया बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्या लगता है, वो ये कह देंगे कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए हथियार दिए जा रहे हैं तो पूरा विश्व मान लेगा। वो किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उनका सीधा सीधा ये कहना था कि आप F-16 जैसे काबिल एयरक्राफ्ट के लिए जब सेल अप्रूव करते हैं तो ये क्लियर है कि वो काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो सीधे सीधे भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। उन्होंने दो टूक कहा। इसके अलावा वो ये भी कहे कि जो अमेरिकन अखबार हैं वो भारत के बारे में जो नेगेटिव चीजें हैं वही लिखते रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो भारत के बाहर रह के भारत को सेप दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो भारत के अंदर बदनाम हो रहे हैं और अगर वो सेलेक्टिव चीज ही लिखेंगे, भारत के खिलाफ ही लिखेंगे, तो उनको कोई भी भारत में नहीं चाहेगा। तो ये फैक्ट बात है और ये अमेरिका में जाके हमारे विदेश मंत्री ही कह सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मन किस बारे में सोचा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।